हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक है और सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर में भी ये आता है फर्स्ट में। तो पहले तो माइग्रेशन है क्या वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। जो वर्ड माइग्रेशन जो है वो लिया गया है, डिराइव किया गया लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है माइग्रेयर। उसका विच मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन स्पेटियल यूनिट टू अनदर, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जब कुछ मूव हो बर्ड्स, और एनी पोजीशन ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म एट ए मोमेंट इन टाइम इज कंसिडर्ड एज स्पेटियल यूनिट। कोई भी पोजीशन अगर ऑक्युपाइड करता है ऑर्गेनिज्म मूवमेंट के दौरान एक कोई टाइम पर, तो हम लोग उसको कहते हैं स्पेटियल यूनिट। माइग्रेशन जो है viewed as an annual break of an individual or group between a specific breeding and non-breeding places in order to avail the benefit of favorable condition। माइग्रेशन को देखा गया है जो एक एनुअल ब्रेक होता है जब इंडिविजुअल ग्रुप जो होता है वो स्पेसिफिक ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग जो प्लेसेस होता है, तो बेनिफिट के लिए वहाँ फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो वो मूव करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू कोन माइग्रेशन 1935 में माइग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज ए पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि पीरियोडिकली साइकिल जैसे होता है वैसे ही पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पे जब हो तो उसको हम लोग साइंटिस्ट ने कहा था उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड्स में देखा गया है माइग्रेशन मीन्स ए टू वे जर्नी, यानी कि दो टू वे जर्नी है, मीन ड्यूल जर्नी हुआ फ्रॉम ए ब्रीडिंग एंड ए नेस्टिंग प्लेस। अगर नेस्टिंग प्लेस को हम लोग कहेंगे तो वो होम होता है, टू फीडिंग, और रेस्टिंग उसमें दो प्लेस होता है, एक रेस्टिंग नेस्टिंग हो गया और एक रेस्टिंग हो गया। और रेस्टिंग प्लेस को हम लोग न्यू प्लेस कहते हैं, जिसको हम लोग बैक जर्नी फ्रॉम न्यू प्लेस टू होम, रेस्टिंग प्लेस को न्यू जर्नी से जब होम पर आए तो हम लोग उसको कहते हैं नेस्टिंग प्लेस। The movement occurs during the particular periodic of year and the bird usually follow the same route। ये जो मूवमेंट जो होता है ऑकर करता है पार्टिकुलर पीरियड और ईयर पे भी डिपेंड करता है, सेम रूट के कारण। तो फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन को ब्रॉडली क्लासीफाई गया 3 काइंड्स में। पहला हो गया रिटर्न माइग्रेशन, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते क्या होता है। रिटर्न माइग्रेशन जब माइग्रेशन टू ए प्रीवियसली नोन प्लेस, जब माइग्रेशन अगर बर्ड्स करती है तो वो जान पहचान वाले प्रीवियसली नोन प्लेस पे हो, विच हैज़ बीन विजिटेड अर्लियर, इज कॉल्ड रिटर्न माइग्रेशन। रिटर्न माइग्रेशन क्या होता है कि वो जो चिड़िया होती है वो उसको पहले से जानती रहती है, उस प्लेस को वो पहले वहाँ जा भी चुकी है, तो उसको हम लोग रिटर्न माइग्रेशन कहते हैं। और एक्सप्लोरेटरी माइग्रेशन, तो माइग्रेशन टू ए कम्प्लीटली अननोन स्पेस, यानी अननोन जगह पर जब माइग्रेशन होगा बर्ड्स करेंगी तो विच हैज़ नॉट बीन विजिटेड, और वो कभी गई भी नहीं होगी वहाँ, इसको हम एक्सप्लोरेटरी माइग्रेशन कहते हैं। ऑल थ्रो एबिलिटी टू रिटर्न टू दी नोन प्लेस इज रिटेन बट इज़ नॉट एक्सप्लॉइटेड, यानी कि वो रिटर्न जो होती है वो नोन रहता है बट नॉट एक्सप्लॉइटेड। रिमूवल माइग्रेशन, migration to a comparable spatial unit which is not followed by reversal to the original spatial unit is called removal migration। वैसा माइग्रेशन जहाँ पे comparable spatial unit होता है टाइम के हिसाब से, जो फॉलो नहीं होता, रिवर्सल ऑर्डर में चला जाता है ओरिजिनल स्पैटियल यूनिट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग कहते हैं रिमूवल माइग्रेशन। फिर हमारा एक आता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मूवमेंट पे अगर माइग्रेशन होता है, प्लेन यानी कि हॉरिजेंटल वर्टिकल जो आता है प्लेन सब, उसके अकॉर्डिंग माइग्रेशन का 3 टाइप्स हैं। तो पहला है हॉरिजेंटल माइग्रेशन ऑकरिंग ऑन ए पाथ पार्टिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजेंटल माइग्रेशन, जो कि माइग्रेशन ऑकर करता है एक पाथ पे परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है अर्थ का, उसके हिसाब से जब होता है तो हम लोग उसको हॉरिजेंटल माइग्रेशन कहते हैं। Depending upon the direction of path, horizontal migration is further divided into following 2 kinds। horizontal migration को 2 kinds में बांटा गया है। पहला हो गया लैटिट्यूडनल, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन ऑकर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और वाइस वर्सा, इसको लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। जब अगर माइग्रेशन हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन जहाँ पे होगा नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ होगा अपोजिट में, उसको हम लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। यूजुअली इट ऑकर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इट ऑकर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन फ्यू केसेस ओनली में होता है ये।
कुकू ब्रीड्स इन इंडिया एंड स्पेंड द समर एट साउथ ईस्ट अफ्रीका। कुकू एक बर्ड है जो कि ब्रीड करता है वो इंडिया में और स्पेंड दैट समर एट साउथ ईस्ट अफ्रीका में वो समर बिताता है अपना। थस इट कवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 7250 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है। फिर दूसरा है इसका ही हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन का, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। पहला था लैटिट्यूडनल, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते, इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल जब होगा तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा। देयर स्टार्टिंग मूव फ्रॉम टुवर्ड द अंटार्कटिक कोस्ट टू अवॉइड द कॉन्टिनेंटल विंटर। वो मूव करते हैं अल्टार्कटिक कोस्ट की तरफ टू अवॉइड करने के लिए विंटर को। द पेंटागोनल पोलर इज विजिट द फॉकलैंड आइलैंड एंड साउथ पेंटागोनिया इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ब्रीडिंग के लिए। तो दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन का है वर्टिकल माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑकरिंग इन ए प्लेन पैरेलल टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वर्टिकल माइग्रेशन। माइग्रेशन जब ऑकर करता है प्लेन पैरेलल होगा जब ग्रेविटेशन पुल के ऑफ अर्थ के, तो उसको हमको कहते हैं वर्टिकल माइग्रेशन। तीसरा आता है अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। दिस इन्वॉल्व्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अल्टीट्यूड में क्या होगा, यानी हाइट पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल भी आएगा वर्टिकल भी आएगा। बर्ड फ्लाई अप एंड डाउन ओवर माउंटेन एंड हिल्स। फ्लाई अप हाई भी करता है, डाउन भी करता है, माउंटेन्स पे भी, हिल्स पे भी। जनरली माइग्रेशन ऑकर एट रिलेटिव लो एल्टीट्यूड। जनरली ज़्यादातर माइग्रेशन जब होता है तो वो लो एल्टीट्यूड्स पे होता है, लो हाइट्स पर होता है। स्मॉल पेस्टाइन बर्ड्स फ्लाई एट रिलेटिव लो एल्टीट्यूड। Migration is also divided into two types on the basis of time of flight which occurs during migration. Migration को two types से बांटा गया टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग। तो पहला है डाययूर्नल माइग्रेशन। मिनी लार्ज बर्ड्स, बहुत ज़्यादा पक्षी जो होती है चिड़िया जो फ्लाई करती हैं डे में, दिन में, सुबह के टाइम। दिस आर क्रोज हो गया, स्वेलो हो गया, रोबिन हो गया, हॉक्स हो गया, क्रेन्स हो गया, पेकिन्स हो गया, etc. दिस में स्टॉप टू फॉरेस्ट इन सुटेबल प्लेसेस। डायurnal माइग्रेशन जो होता है बर्ड यूजली ट्रैवल इन फ्लॉक विच मे बी वेल ऑर्गेनाइज। जो होता है वो फ्लॉक में ट्रैवल करता है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। एक दूसरा हो गया नॉक्टर्नल माइग्रेशन में मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल साइज बर्ड्स होती है, वो छोटी छोटी पक्षी जैसे स्पैरो, वायरलेस, ट्रसेज प्रीफर टू फ्लाई एट नाइट। कुछ पंछियाँ जो चिड़िया होती है वो रात को फ्लाई करना पसंद करती है। अंडर द प्रोटेक्शन कवर ऑफ डार्कनेस में, वो डार्कनेस में करती है उनको प्रोटेक्शन के लिए। टू स्केप देयर इनिमीज से बच के। दे फीड एंड रेस्ट ड्यूरिंग डे, और सुबह के टाइम वो फीड करती हैं और रेस्ट करती है। इसमें एग्जांपल गीज हो गया, डक्स हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा कॉजेज़ और रीजंस ऑफ माइग्रेशन होगा। तो आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है बीएससी सेकेंड ईयर में के लिए, ये हर बार पूछ ही लेता है। ओरिजिन ऑफ बर्ड्स में माइग्रेशन आ जाता है, फ्लाइट एडेप्टेशन आता है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन बर्ड्स, ये सब आ जाता है क्वेश्चंस।